देखिए बच्चों, यहाँ ध्यान समझिएगा। मैथ में आपको क्वेश्चन ये पढ़ना है, आपसे कहा है ध्यान सुनिए, ए बी और सी डी। ध्यान सुनिए, ए बी और सी डी क्या है? पैरेलल। ए बी और सी डी, ये लाइन और ये लाइन दोनों पैरेलल। AC और BD पैरेलल है। देखो AC और BD क्या है? पैरेलल। पैरेलल कहा है यदि एंगल EAC बराबर 40 डिग्री, यानी देखो EAC बराबर 40 डिग्री, FDG बराबर 55 डिग्री। देखिए कहाँ है FDG, FDG मैं आपसे नहीं दिखा रहा हूँ, क्वेश्चन में नहीं, यहाँ पे ये दिखा है, यहाँ FD और यहाँ पे लगता है बनाया है G, हां से ये G, ठीक। FDG बराबर कितना डिग्री? 55 डिग्री, ऐसा दिया है, ठीक है। अब आप देखिएगा तो आपसे पूछे x की वैल्यू बताओ, इसी x का आपसे मान पूछ रहा है, तो आप देखिए आप x की वैल्यू अब आप कैसे बता सकते हैं, कैसे आप फाइंड करेंगे कि x की वैल्यू कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप ध्यान से समझिए बच्चों, देखिए इसका फिगर एक हम बनाते हैं तो क्वेश्चन का फिगर है, देखिए इसका फिगर देखिए, अब हम बनाते हैं सॉल्व कर लीजिए। सर मार्कर में नहीं दिख रहा है इसमें, कितने रखा है? बड़ा अब दिख रहा है? कम किए दिख रहा है, कम किए दिख रहा है, ठीक है। तो देखिए इंटेंसिटी लिमिटेड है, थोड़ा सा है, हल्का सा, ठीक। तो देखिए हमने इसको फिगर बनाया, अब यहाँ ध्यान देखिए बच्चों, यहाँ से भी एक क्रॉसिंग आउट, ठीक। यहाँ देखिए यहाँ क्या पॉइंट है, ये है आपका x है, यहाँ 40 डिग्री दिया है आपको, ठीक। उसके बाद आप ध्यान समझिएगा बच्चों, देखिए यहाँ पे आपका देखिए 55 डिग्री दिया ही है, ठीक, और यहाँ सब कुछ दिया, ठीक। सुनिए आप, ठीक, ये फिगर है, सेम एकदम फिगर बना है, ठीक। अब आप ध्यान समझ देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर x डिग्री का एंगल बनेगा तो जितना डिग्री यहाँ पे बनेगा उतना ही डिग्री सेम यहाँ पर भी बनेगा। अच्छा कैसे बनेगा उसको भी देखिए, ये दोनों समांतर रेखा है ना, देखिए यहाँ ध्यान दो, ये रेखा इस रेखा क्या है? समांतर है, और ये जो रेखा है ये वाला रेखा, ये वाला रेखा, ये रेखा क्या की है? इन दोनों को देखो, इन दोनों रेखाओं को कट किया है ना, इस बिंदु पे इस बिंदु पे, किन्हें? तो आप बताओ संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। अगर यहाँ देखो इसके ऊपर का एंगल x है, इसके ऊपर का भी एंगल x होगा ना, संगत कोण आपस में क्या होगा? बराबर, बराबर होता है, x हो गया। अब आप ये बताओ, देखिए यहाँ पे देखिए, ध्यान देखिए, ये तो आपकी समांतर रेखा है, ये दो ना, ये तो आपकी क्या है? समांतर रेखा है, ये दो, इन दो समांतर रेखाओं को ये वाली रेखा जाकर कट किया, ध्यान देखिए ये वाली रेखा क्या किया? कट किया। तो अगर ये 55 कोण है, ये भी 55 डिग्री बनेगा, क्यों? क्योंकि संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। देखो ये तो समांतर रेखा है ना, इस रेखा को ये वाला रेखा कट किया, कट किया कि नहीं? अगर ये 55 डिग्री थे, ये 55 होगा, ऊपर में 55। हाँ, अब बता रहे थे आप मुझे, देखिए अगर ये 55 डिग्री हुआ तो आपने पढ़ा है, एक आपने पढ़ा होगा प्रतिच्छेदी रेखा ना, इस टाइप से ऐसे ऐसे कट करते, जो है ऐसे ऐसे कट करते, आपने पढ़ा है कि ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर, पढ़े कि नहीं? तो आप देखिए यहाँ 55 डिग्री, यहाँ पे कितना डिग्री? 55 डिग्री, क्लियर है? समझ में आ रहा है? तो ये भी आपका 55 डिग्री। तो अब हम लोग क्या करेंगे, आपको x की वैल्यू अगर ये पता चल गया तो इसका मान आ जाएगा, सेम ही तो है। एक काम करते हैं, तो पढ़े हो किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री से करें, तो यहाँ पे लिखिए आप x प्लस 40 प्लस 55 बराबर 180 डिग्री। तो x प्लस ऐड करो 5 5 4 9 बराबर 180 डिग्री, x बराबर 180 माइनस 95, x बराबर 10 में 5 गया 5, यहाँ बचा 17, 17 में से 9 गया 8, 9 8 17, बस हो गया, ये हो गया आंसर, यानी 85 डिग्री इज द राइट आंसर। अब देखिए बच्चों, इंटेंसिटी हम तेज कर दो,
कंसेप्ट रहेगा, देखिएगा इंटेंसिटी। देखिए बच्चों, अब आपको कंसेप्ट एक सिखाते, ध्यान देखिए कंसेप्ट क्या है, ध्यान समझिए कंसेप्ट। सुनिए वह कंसेप्ट क्या है, ध्यान समझिए। देखिए जैसे मान के चलते हैं बच्चों, एक आपका ट्रायंगल है, एक क्या है आपका ट्रायंगल, ध्यान से समझिएगा, बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है, बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है। एक ट्रायंगल है, ठीक, इस ट्रायंगल जैसे ये ट्रायंगल का आधार है, बेस है, ठीक है। यदि हम इस बेस को ऐसे बढ़ा दे, क्या करते हैं, बढ़ा दे, इंक्रीज करते हैं, तो यहाँ भी एक कोण बनेगा, बनेगा कि नहीं? देखो ट्रायंगल में 3 कोण होता है, ये और एक ये भी होता है, एक ये भी कोण बन गया है ना। अब ध्यान समझिए बच्चों, देखिए जैसे इसका नाम दे दिए सब, ये सब नाम, ठीक। अब आप जरा ये बताइए बच्चों, ध्यान समझिएगा, यदि हमने ट्रायंगल के पहले कोण को हमने स्मॉल a से दिखाया, दूसरे को स्मॉल b से दिखाया, ठीक, और तीसरे को स्मॉल c से दिखाया, ठीक ना। तो आप ये बताइए, अगर ये कोण c है तो ये कोण कितना होगा? आपको पता है किसी सीधी रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनता है, अगर ये c है तो ये कितना होगा, 180 माइनस c। जैसे मान लो ये 30 डिग्री थे, कितना डिग्री होगा, ठीक है, ये 150 डिग्री होगा। अगर ये 40 है तो ये कितना होगा, 140 डिग्री होगा, तब तो 180 बनेगा। तो अगर ये c है तो ये कितना होगा, 180 माइनस c, 180 माइनस c, देखो ये बन गया, ठीक। अब आपको एक गजब का कंसेप्ट बता रहे हैं, ये जो 180 माइनस c है, ये आता कहां से? देखिए ट्रायंगल के तीनों कोणों का योग देखिए, अभी वही सेम कंडीशन है, 180 होता है, c को बराबर किस पार लेकर जाओ, क्या होगा, 180 माइनस c। देखें अभी ऐसे तो समझ लेते हैं। सुनिए अब देखिए 180 माइनस c a प्लस b के बराबर है, a प्लस b को जोड़ दोगे तो ये बाहर वाले कोणों का मान आ जाएगा, समझ गए? अब देखिए इसका लॉजिक, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है, जैसे हमने दिया बच्चों, हमने दिया ये आपका ट्रायंगल है, इंटेंस कर दिए इसको, यहाँ पे दिए थीटा, सर अभी दूसरा मार्क बोल गया वो वाला तो खराब एक मिनट, यहाँ पे दिया आपको 40 डिग्री, यहाँ पे दिया आपको 60 डिग्री, हमने पूछा ये वाला कोणों का मान बताओ, ठीक है, इस वाले कोण का क्या बताना है, मान, नाम दे दो ऐसे ए बी सी डी, यही ना। अब बताओ एंगल, इस वाले कोण का मान बताइएगा, इस वाले कोण को क्या कहेंगे पता है, ए सी डी, क्या कहेंगे, सी डी, ए सी डी, ऐसे कहेगा ए सी डी का मान बताओ, फिगर ऐसे बनाएगा, साफ लिखिएगा ए सी डी का मान। अब देखिए कैसे बताएंगे, आपने पढ़ा कि ये कोण इन दोनों कोण के सम के बराबर है, ठीक, तो ये वाला मतलब निकालना है, देखो ACD बराबर इन दोनों कोणों को जोड़ दो, कितना आएगा, 100। गुड, बस हो गया। देखिए ये कोण कितना आया, 100 डिग्री, और अगर इसके अंदर कोण निकालना होगा 100 में से 180 घटा दो, 80 डिग्री, कोई दिक्कत, नोट कर लो, कांसेप्ट समझ में आ रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, वापस देखिए, जैसे कि ट्रायंगल है आपका, ठीक, इस ट्रायंगल में आपको ध्यान देखिए बच्चों, ये थीटा है, ये आपको थीटा है, ये दिया है आपको बच्चों 50 डिग्री दिया है, ठीक ना। आपको ये वाला जो कोण है, ये वाला ध्यान सुनिए, ये वाला जो एंगल है आपको 70 डिग्री दिया है, कितना डिग्री, सपोज करो 70 डिग्री दिया है, ठीक है, आपसे पूछ रहा है इसका मान बताओ, थीटा का मान बताओ, यही पूछ रहा है। आपने क्या पढ़ा, ये बाहर का जो कोण है इन दोनों कोण के सम के बराबर होता है, लेकिन 70 डिग्री किसके बराबर है, 50 प्लस थीटा, 50 प्लस थीटा, यही ना, सिंपल लिखिए, 50 को इधर लाओ, 70 माइनस 50 इज इक्वल टू थीटा, हटा 7 और 5 के तो यानी 20, समझ में आ रहा है नहीं, कितना सिंपल कंसेप्ट, केवल अगर आप मेथड सीख गए हैं तो क्वेश्चन तो एकदम आसानी से आप बना सकते हैं, नो डाउट। थोड़ा सा ये कोई दिक्कत हो सकता है,
देखिए बच्चों, एक आप ये डब्ल्यू देते हैं इन्हें इसी कंसेप्ट के बेस पे, वो आप सभी को लगाना है, ध्यान से देखिएगा। एच डब्ल्यू है आप सबके लिए होमवर्क। एक ये आपका ट्रायंगल बनाया है बच्चों, यहाँ पे आपको कोण 80 डिग्री दिया गया है, इस कोण को हमने माना है x है, इस कोण को मैंने लिखा है बच्चों ये है आपका 20 डिग्री, ठीक। 20 डिग्री का ये कोण है, आपको x की वैल्यू बताना है, ध्यान से देखिए। 80 ये है, 20 ये है, x ये है। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, सेम इसी कंसेप्ट पे एकदम लगाना है, देख करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप सब कि इसका आंसर कितना आएगा, ठीक ना। तो आज के लिए इतना ही, इसके आगे का वीडियो आपको नेक्स्ट